दिस इज नीरज वर्मा फ्रॉम स्टडी.ट्रिक्समेकर चैनल। तो आइए हम क्लास 9th के लिए जो यूपी बोर्ड में एनसीईआरटी पुस्तक चलती है तो उसकी एक्सरसाइज 1.1 का आज अध्ययन करेंगे। तो उसमें देखते हैं कि फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है और उस न्यूमेरिकल को आज हम लोग हल करने का प्रयास करेंगे। उससे पहले एक नज़र हम लोग डाल लेते हैं जो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था। जैसे क्या पढ़ा था, एक पढ़ा था प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं ये पढ़ा था। प्राकृतिक संख्याएं जिनको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, एन से इनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से जो भी अंशांक ये अनंत तक चलने वाली संख्याएं होती हैं, असली में संख्याएं हैं, ये प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। और दूसरी हम लोग पढ़े थे पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या पढ़े थे? पूर्ण संख्याओं को हम प्रदर्शित करते हैं W से, और पूर्ण संख्याएं होती हैं 0 1 2 3 4 5 एंड सो इस तरीके से चलेंगी पूर्ण संख्याएं। उसके बाद हम लोग पढ़े थे पूर्णांक। जो पूर्णांक है, पूर्णांक को इंटीजर्स जिनको हम क्या करते हैं, या तो Z से करते हैं या I से डिनोट करते हैं। तो ये जो संख्याएं थी ये एनसाउंड से स्टार्ट होती, अनंत से स्टार्ट होती, -5 -4 -3 -1 -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड सो इस तरीके से चलेंगे। ये कुछ संख्याएं थी जो हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। ये हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा हुआ था। और क्या पढ़ा था, और हम लोगों ने सीखा था जो उसमें पिछले वीडियो लेक्चर में वो सीखा था परमेय संख्याएं, जिनको हम किससे प्रदर्शित करते थे? Q से। किससे प्रदर्शित करते हैं? Q से। तो Q से प्रदर्शित करते हैं वो संख्याएं क्या होती हैं जो P/Q के रूप में जिनको हम दर्शा सकते हैं, जहां पर Q इज नॉट इक्वल 0 और तथा P/Q कैसी है? सह अभाज्य पूर्णांक है। सह अभाज्य पूर्णांक होते हैं। ये आपकी थी परमेय संख्या। तो इतना हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में सीखा था। तो अब आज हम लोग इससे आगे सीखने का प्रयास करेंगे। तो आगे क्या देखते हैं कि एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज 1.1 में तो देखेंगे कि पहला न्यूमेरिकल क्या है। क्या शून्य एक परमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q जहां P तथा Q पूर्णांक है एवं Q इज नॉट इक्वल 0 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं? तो देखें, हम लोग जानते थे, हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में ये पढ़ा हुआ है कि शून्य में किसी भी संख्या से गुणा करें या शून्य को किसी भी संख्या से भाग दें, उत्तर शून्य ही आता है। मतलब अगर हम 0/23 कर लें, आंसर क्या आएगा? 0/-1020 लिख लें तो आंसर क्या आएगा? 0/1 लिख लें तो आंसर क्या आएगा? आप लोग बताएं, इसका आंसर क्या आना चाहिए सब में? तो सब में आंसर आएगा 0। क्योंकि हमने बताया, अभी बात हम लोग किए कि हम लोग सीखे थे कि शून्य को किसी भी संख्या से गुणा करें या शून्य को किसी भी संख्या से भाग दें, उत्तर शून्य ही आता है। तो अगर हम कहीं शून्य लिखे हुए हैं, मान लीजिए कि हमने कहीं शून्य लिखा है, तो उसके अपान 23 भी हो सकता है। शून्य के अपान 2162 भी हो सकता है। शून्य के अपान में -510 भी हो सकता है। तो शून्य के अपान में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आंसर जो शून्य रखा है, शून्य आंसर होगा किसी का आया अगर है तो इस फॉर्म में भी तो हो सकता है। और ये क्या है? ये सब देखो जिसमें P/Q के रूप में है। क्यों है P/Q के रूप में? कि जब हम पूर्णांक लिखते हैं, जो पूर्णांक लिखते हैं, तो पूर्णांक क्या लिखते हैं? एनसाउंड -3 -2 -1 0 1 2 3 एनसाउंड इस तरीके से लिखते हैं। तो देखिए, शून्य भी तो एक पूर्णांक है।
हाँ, शून्य भी एक पूर्णांक है। और उसके बाद ये जो संख्याएं लिखे हैं ये भी पूर्णांक है, कोई दाएं साइड होंगी कोई बाएं साइड होंगी, लेकिन होंगे पूर्णांक। तो हमारा जो प्रमेय संख्या की परिभाषा है कि वे संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं तथा जिसमें Q इज नॉट इक्वल 0 और P तथा Q सह अभाज्य पूर्णांक है। तो ये दोनों पूर्णांक भी है और Q 0 के बराबर, इनका हर 0 के बराबर भी नहीं है, अर्थात ये प्रमेय संख्याएं हैं। तो आंसर हम इसका देंगे क्या कि क्या शून्य एक प्रमेय संख्या है? तो हम कहेंगे हाँ। इसका आंसर क्या होगा? हाँ, शून्य एक प्रमेय संख्या है। उसके बाद क्या कहा, क्या इसे आप P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां P/Q मतलब जहां P तथा Q पूर्णांक है और Q इज नॉट इक्वल 0। तो ये भी कहेंगे हाँ, हम इन्हें P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और जैसे ये कुछ एग्जांपल्स भी लिख सकते हैं और ये हमारा न्यूमेरिकल यहाँ पर हल हो जाएगा। अब दूसरे न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं, देखते हैं हम। दूसरा न्यूमेरिकल है 3 तथा 4 के बीच 6 प्रमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो पहले हम देखें दी गई प्रमेय संख्याएं क्या है। दी गई प्रमेय संख्याएं, तो दी गई प्रमेय संख्या 3 तथा 4। अब क्यों है प्रमेय संख्या? देखिए 3 के अपॉन में तो सबके 1 लिखा जा सकता है, तो P/Q के फॉर्म में है। 4 के भी अपॉन में, ये भी P/Q के फॉर्म में है, जहाँ Q इज नॉट इक्वल 0। तो ये प्रमेय संख्याएं हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इनके तुल्य प्रमेय संख्याएं और ज्ञात कर लेंगे। तो 6 संख्याएं में ज्ञात करनी इनके बीच की। तो एक बड़ा अच्छा तरीका है 6 ज्ञात करनी। 6 में एक जोड़ लीजिए 7, माइंड में रखना है 7। और यहाँ लिखेंगे संख्याओं के तुल्य प्रमेय संख्या। तुल्य, तो इसके तुल्य देखें तो 3/1 करेंगे और इसमें 7 से गुणा भाग कर लें, तथा ऐसे ये 4 थी तो इसके 4/1 करके 7 से इसमें भी गुणा भाग कर लें। तो उत्तर क्या आ गया 21/7 और तथा 7 चौको 28/7, यही तो आ गए। अब करें 3 तथा 4 के मध्य 6 प्रमेय संख्याएं। तो इनके बीच में 6 प्रमेय संख्याएं लिखनी है, तो बड़ा इजी हो गया। 21 के बाद काउंट करो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 तथा 27/7। और ये हमारी दी गई प्रमेय संख्याओं के बीच की 6 प्रमेय संख्याएं आ गई। इस तरीके से हमारा ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। क्या लिखा, 3/5 तथा 4/5 के बीच 5 प्रमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये हमारा तीसरा न्यूमेरिकल है। तो वैसे ही लिखना, दी गई प्रमेय संख्याएं क्या क्या है, 3/5 तथा 4/5, ये हो गया। और कितनी प्रमेय संख्या चाहिए, 5, तो 5 में एक जोड़ ले, कितना हो गया 6। तो इनके तुल्य जब निकालेंगे तो 3/5 में कितने से 6/6 से गुणा कर दें, और 4/5 में भी 6/6 से गुणा कर दें। तो ये क्या आ जाएगा 18/30 और 24/30। अब इनके बीच की क्या है, ये 3/5 तथा 4/5 के मध्य 5 प्रमेय संख्याएं जो लिखना चाहे 18 के बाद क्या आएंगी 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और एवं 23/30। और ये हमारी हो जाएंगी इनके मध्य 5 प्रमेय संख्याएं। इस तरीके से ये हम लोग याद कर सकते हैं। ये भी न्यूमेरिकल बड़ा सरल तरीके से हल हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो अंतिम इस एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल है उसकी ओर रुख करते हैं। ये चौथा सवाल क्या है, बताइए कि क्या निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। अपने उत्तर का कारण स्पष्ट कीजिए। कारण स्पष्ट करना है। तो देखेंगे
पहला, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पहले आप ये देखें कि प्राकृतिक संख्या होती क्या है। प्राकृतिक संख्याएं जो थी इनको हमने किससे प्रदर्शित करते थे? n से प्रदर्शित करते थे। संख्याएं थी 1 2 3 4 5 n सम, इस तरीके से जा रहा है। और पूर्ण संख्याएं क्या थी? अगर पूर्ण संख्याओं की हम लोग बात करें तो पूर्ण संख्याएं जो थी तो इसमें थी, इसको W से दिखाते थे, ये थी 0 1 2 3 4 5 and so on। तो यहां से हम लोग देख क्या रहे हैं? देख रहे हैं कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं सारी पूर्ण संख्या के अंदर इसके अंतर्गत आ रही है। इसका मतलब अगर कोई भी हम प्राकृतिक संख्या ले लें तो पूर्ण संख्या होगी, क्योंकि अगर हमने 5 उठाया पूर्ण संख्या है, 100 उठा लें इसके अंदर 100 आएगी, पूर्ण संख्या है। तो ये कथन क्या हो गया? सत्य हो गया। ये क्या है? कथन सत्य है। अब बात करते हैं दूसरे में क्या कहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होगी। प्रत्येक पूर्णांक जरा लिखें। पूर्णांक क्या लिखेंगे? या अंशांक से शुरू करेंगे, -2 -1 0 1 2 3। तो देख रहे हैं ये 0 से राइट साइड के तो सब इसमें आ रहे हैं, लेकिन माइनस वाले एक भी नहीं आ रहे हैं। तो ये वाली तो परमेय संख्या नहीं होगी, तो लिखेंगे चूंकि -2 एक पूर्णांक है किंतु पूर्ण संख्या नहीं, पूर्ण संख्या नहीं। और जब ऐसा है तो, लेकिन ये तो कह रहा प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये पूर्णांक ही तो है, ये पूर्ण संख्या नहीं है। इसका मतलब ये कथन कैसा हो गया? ये कथन हो गया असत्य। अब नेक्स्ट आते हैं इसमें थर्ड में। तो थर्ड को भी देखें, कारण बड़ा इजीली आप कर सकते हैं कि कहा गया है कि प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परमेय संख्या कोई भी हो सकती है। परमेय संख्या हमारी 4/1 भी हो सकती है, तो 4 तो है, इसकी पूर्ण संख्या में आ रही है। लेकिन परमेय संख्या -2/5 भी हो सकती है, परमेय संख्या 11/2 भी हो सकती है, और ये कोई भी इसमें नहीं आ रही है। तो बड़ा इजीली आप कारण लिख सकते हैं कि इसी में से कोई एक ले लें। चूंकि 11/2 एक परमेय संख्या है, किंतु पूर्ण संख्या नहीं। तो इस तरीके से ये कह सकते हैं कि ये भी कथन कैसा हो गया? असत्य हो गया। और इस प्रकार हम लोगों ने आज एक्सरसाइज 1.1 का अध्ययन किया और आपको समझ में आया होगा। और अगर कहीं समस्या है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उस समस्या को हल करने का प्रयास करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। आपकी एक लाइक हमें बहुत अधिक ऊर्जा देती है, हम आगे भी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। तो बने रहें हमारे साथ, अपने मित्रों से भी मेरे चैनल के बारे में बात करें और सब्सक्राइब कराएं। और हम कोशिश करेंगे कि आपकी पूरी गणित ससमय समाप्त कर दें। तो थैंक यू। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे।